So, hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस ये वीडियो चॉइस फिलिंग के लिए काफी है। मैंने चॉइस फिलिंग पे कल लाइव मीटिंग ले रखी है और ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में ताकि आप सारे लोगों को समझ में आ जाए कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है। और चॉइस फिलिंग के साथ साथ कुछ और भी अर्जेंट अपडेट है जो आपको बताना जरूरी है कि कुछ लोगों को पीडीएफ, जो फ्री वाली पीडीएफ मैंने दिया था चॉइस फिलिंग के लिए, जो फ्री वाली पीडीएफ मैंने दिया था वो उनको नहीं मिल पा रही है। पहली बात तो ये कैसे मिलेगा। दूसरा, कहां कहां सीट इंक्रीज हुए हैं और कहां कहां सीटें घटी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूंगा क्योंकि हमें उसे चॉइस फिलिंग में डालना जरूरी है। और तीसरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट वालों की तो लग सकती है और तगड़ी वाली लग सकती है, तो इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। एआईटीएच वगैरह की भी कट ऑफ पे आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस साल, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि सर जो न्यू आरईसी ऐड हो रही थी वो कहाँ है, जो न्यू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ऐड हो रहा था वो कहाँ है, कैसा है और कब का है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं चॉइस फिलिंग की बात करूं तो देखो चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए मैंने आपको एक फ्री पीडीएफ दी हुई है। अच्छा, पीडीएफ में दो तरीके से मैंने बोला हुआ है, एक गवर्नमेंट के लिए और एक प्राइवेट के लिए। और कल मैं जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाया था कि मिक्स्ड कैसे करना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट अगर किसी को लेना हो तो उसको मिक्स कैसे करना है। तो इस तरीके से मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है जो कि बहुत सारे बच्चों को मिल भी रहा है और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी मिल रहा है। तो चलो पहले मैं वो दिखाता हूँ कि वो कैसे मिलेगा आपको। उसके लिए आपको हमारा ऐप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कहाँ से करना है, या तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारे उससे जाके डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और या फिर आप हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे एक कोर्स है 1 रुपए का, मैं फ्री में भी रख सकता था बट 1 रुपए का सही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एके ट्यूब फ्री काउंसलिंग पीडीएफ है, एके ट्यूब फ्री काउंसलिंग पीडीएफ है। यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। बाय नाउ पे क्लिक करिए, 1 रुपए का पेमेंट करिए, है ना, क्योंकि दक्षिणा देना जरूरी होता है। ठीक है, अब भाई साहब आ जाओ। अब मैं गया और यहां से 1 रुपए का पेमेंट कर दिया। ठीक है, 1 रुपए 3 पैसे का पेमेंट है। अब मैं जैसे ही पेमेंट करूंगा एक खुल जाएगा। ठीक है, मेरा पेमेंट हो गया है और जैसे ही मैंने पेमेंट किया एक खुल जाएगा। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद से आपको ये रिडायरेक्ट करके वहीं पे लेके चला जाएगा 1 सेकंड के अंदर। कंग्रेचुलेसन, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, यू विल सून फलाना ढिमकाना। ठीक है, ओके। आप रिसीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे कंटेंट पे चले जाना। कंटेंट पे आपको सिर्फ पीडीएफ ही नहीं बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पहला, एकेटीयू काउंसलिंग 2023, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। अब सारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे और उनका हाईएस्ट पैकेज क्या है, प्लेसमेंट क्या है, हॉनेस्ट रिव्यू की वीडियो क्या है, और उनमें कौन से में किसको नैक से एग्रेडिकेशन मिला है, किसको एआईसीटी ने अप्रूवल दिया है, किसको यूजीसी से अप्रूवल मिला है, कौन सी किसकी ब्रांच एनबीए से एग्रेडिकेटेड है, ये सारा कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलरेडी मोस्टली चीजें प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको इसके बाद से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके, आपको सेम प्राइवेट वाला भी मिल जाएगा, सेम प्राइवेट वाला भी मिल जाएगा। आप प्राइवेट में जाइए, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपको इनका डिटेल मिल जाएगा और इनके कौन से ब्रांच एनबीए से एग्रेडिकेटेड हैं, किसमें एवरेज सैलरी क्या है, मीडियन सैलरी क्या है, ये सैलरी क्या है, ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। लेकिन अब आपके मन में आएगा भैया चॉइस फिलिंग कहाँ है, तो मैं बताता हूँ। चॉइस फिलिंग जो है, ऑल एकेटिव कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर, सॉरी, कंटेंट पे जाइए और चॉइस फिलिंग फ्री पीडीएफ पे जाइए। गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग, गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइसेस में कैसे रखना है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। गवर्नमेंट कॉलेज को कैसे रखना है ये आपको यहां दिख गया, प्राइवेट कॉलेज को कैसे रखना है ये आपको यहां दिख जाएगा। इनको मिक्स कैसे करना है ये बड़ा सवाल है। मिक्स कैसे करना है, तो मिक्स करने के लिए आपको एक वीडियो, मैंने एक वीडियो जो कल लाइव लिया था उसमें मिक्स करके लाइव दिखाया था, वो वीडियो आपको कहां पे मिल जाएगी, सेट टाइम बाउंड, मतलब इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं उस वीडियो को कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप उसे देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन चॉइस फिलिंग है, बहुत ही बेहतरीन चॉइस फिलिंग है। लेकिन इस चॉइस फिलिंग को करने से पहले आप एक बार एक जनरल आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ से, बाकी करना तो आपको अपने मन से ही है, बट आपको यहाँ से एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। बट चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन है, आपको मोस्टली चीजें क्लियर कट हो जाएंगी। ठीक है, आप ये बात को समझो। ठीक है,
अब बात करते हैं कि भैया चलो ठीक है, ये चॉइस फिलिंग का तो आपने मामला क्लियर कर दिया कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है। इसकी वीडियो फुल है, 1 घंटे की 1 आवर की वीडियो है, आपको वहां से दिख जाएगा। कुछ बच्चों का ये सवाल है कि सर यार एक बात बताओ, हम लोग तो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, हम लोग तो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन मामला गड़बड़ ये आ रहा है ना कि इंस्टीट्यूट्स कम आ रहे हैं। तो मैं तुम्हें पहले कुछ बातें बताता हूँ। जब तुम इंस्टीट्यूट्स में अगर तुम जाओगे तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों में कोई ना तो कॉलेज बढ़ा है ना घटा है, सिंपल। तुम्हारे मन में आएगा कि अरे सर आरईसी तो बढ़ने वाला था, क्या हुआ उसका? तो अभी मैं उसका बताता हूँ। अब तुम्हारे मन में आएगा कि अच्छा यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी कम आ रही हैं, तो हाँ भाई मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ। एक है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, इसमें क्या लोचा हुआ है पहले समझो। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? मैं गवर्नमेंट की पहले बात कर लूं, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस थे एकेटीयू के अंदर में, एकेटीयू के अंदर में कुछ भी मतलब कोई भी नई ब्रांच या कोई भी नया कॉलेज ऐड नहीं हुआ है। अच्छा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? तो देखो यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत सारी चीजें घट गई हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया, और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, एमजेपी आर यू ये भी चला गया। और कौन चला गया? उसके बाद से तुम्हारा केएमसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी ये भी चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह चला गया क्या? मैं आपको बता दूं चौधरी चरण सिंह है, छोटू राम इसका डिपार्टमेंट जो है उसका नाम है छोटू राम, छोटू राम डिपार्टमेंट का नाम है। अच्छा कुछ और दिक्कत है क्या? अवध यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी इसने सीएसआईटी देने से मना कर दिया। इसमें सीएसआईटी इस साल एकेटीयू से नहीं हो रहा है। जैसे तुम राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी देखो, सिविल दे रहा है, इलेक्ट्रिकल देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा और मैकेनिकल दे रहा, सीएसआईटी नहीं दे रहा है, ये दिक्कत है। तो कितनी यूनिवर्सिटी चली गई? अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज और बच्चे कह रहे थे आचार्य नरेंद्र देव चले गए, आचार्य नरेंद्र देव जो अवध में था एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी वो चला गया। तो मैं तुमको एक बात बता दूं कि आज ये जो छोटू राम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे आचार्य नरेंद्र देव वाला चला गया क्या? तो मैं बता देता हूँ आचार्य नरेंद्र देव जो है महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो महामाया है, महामाया महामाया जो है ये आचार्य नरेंद्र देव का ही क्या है, कैंपस है। आचार्य नरेंद्र देव का ही डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग वाला। और लगभग लगभग तुम्हारा फीस जो पड़ता है यहाँ पे लगभग लगभग 40,000 पर सेमेस्टर पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में जब जाओगे ना तो 40,000 विद हॉस्टल, और सेकंड सेमेस्टर में जब जाओगे तो 32 सेमेस्टर आई थिंक पर विथ हॉस्टल पड़ता है, और 3,000 हॉस्टल फीस पर मंथ मेस चार्ज अलग से लगता है। तो ये जो है ना आचार्य नरेंद्र ही है, ये महामाया वाला जो कॉलेज है वो आचार्य नरेंद्र ही है। और कुछ लोग इसको मोस्टली लोग खैर चॉइस फिलिंग में नहीं रख रहे हैं, पर मैं उनको बता दूं कि देखो ये नया कॉलेज नहीं है, ये पुराना कॉलेज है, और लगभग आई थिंक 2005 से अंबेडकर नगर में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अंबेडकर नगर में चल रहा है, अंबेडकर नगर में चल रहा है। और इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अंबेडकर नगर में चल रहा है। एआईसीटी से आई थिंक अप्रूव्ड नहीं है, एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है, प्लेसमेंट का कुछ आता पता कुछ खास मुझे मिला नहीं, तो मैं तो बहुत वो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है। अब ये है कि अब जैसे केएमसी 6 लाख रैंक तक एडमिशन देता था, अब महामाया यूनिवर्सिटी आपको 6 लाख तक सीएससी दे सकती है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भैया सीएससी चला गया क्या? नहीं, ये जो बाबा साहब बी आर अंबेडकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यही चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी जो है, जो सीएसए चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर है, उसी का एक कैंपस है बाबा साहब। और ये कहां पे है? इटावा में है, इटावा में है। ये बाबा साहब वाला जो कैंपस है इटावा में है, और ये कैंपस आपको 4-5 लाख तक एडमिशन दे देगा। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो लगभग लगभग 75,000 पर मंथ पड़ता है विथ हॉस्टल। और इसका हॉस्टल सही है, और हॉस्टल में आपको सिंगल सीटर भी मिल जाएगा। इटावा में है तो लोकेशन भी सही है, लोकेशन भी सही है। ये भी गवर्नमेंट है, महामाया भी गवर्नमेंट है और ये भी गवर्नमेंट है।
प्लेसमेंट का मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इनके इनके यहाँ प्लेसमेंट डेटा बहुत ज्यादा वो दिया भी नहीं गया था। लेकिन अगर तुम लोग जो पेड बच्चे हैं, अगर उनके साथ अगर आसाम को मीटिंग होती है, तब तक मैं प्लेसमेंट की इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा। तो जो लोग कंसिडर करना चाहते हैं, जिनकी 7 से 8 लाख रैंक है, वो कंसिडर कर सकते हैं, वो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। नैक ने इसको B+ का एग्रीडिएशन दिया हुआ है, B+ का एग्रीडिएशन दिया हुआ है, AICTE से अप्रूव्ड है। अगर तुम जाके देखो कि कहाँ पे कॉलेजेस मिलेंगे, तो अगर तुम AKTU की वेबसाइट पे भी जाओगे ना, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, तो दिखेगा APJ अब्दुल कलाम, आचार्य नरेंद्र देव का ही फैकल्टी है महामाया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और CSE का ही कानपुर में, इंजीनियरिंग की क्लासेस कानपुर में नहीं, इटावा में चलती हैं। CSE का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, और चौधरी चरण सिंह का छोटू राम है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर वालों के लिए है टोटली, ठीक है, ये आपके में नहीं आ रहा होगा, ACUT वालों में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि भैया चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब ये बताओ, अभी मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, छोड़ के मत चले जाना वीडियो। कट ऑफ के बारे में मैं टोटली डिस्कशन करने वाला हूं कि कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन सर अभी आप ये बताओ, ये जो आप REC कह रहे थे, REC गोंडा, REC बस्ती, वो क्या हो गया, कहाँ उड़ गया? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये APJ अब्दुल कलाम पे जाओ, ऑल लोकेशन सेलेक्ट करो। ठीक है, लोकेशन में अपन लोग डाल देते हैं क्या, बस्ती। बस्ती का देखना है ना, बस्ती डाल दो। आल टाइप में क्या डाल दो, आल टाइप में डाल दो गवर्नमेंट एडेड, क्योंकि एडेड कॉलेज था। कोर्स में डाल दो बीटेक, बीटेक डालने के बाद से सर्च कर लो। सर्च करने के बाद देख रहा हो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, AKTU के वेबसाइट पे ऑलरेडी इनलिस्ट हो चुकी है, पर अभी चॉइस फिलिंग में आई नहीं है। हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर से लॉन्च करें, या इस साल का पता नहीं। इसका अभी लोगो वोगो इन्होंने कुछ नहीं डाला है, और यहाँ का इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है। अगर तुम यहाँ पे जाके कोर्स में देखो, तो बस्ती में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 60 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 60 सीट, इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर की 60 सीट, और सिविल की 60 सीट, लगभग लगभग 240 सीट यहाँ पे बढ़ने वाली थी। बस्ती में 240 सीट यहाँ पे बढ़ने वाली थी, पर आई इस फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग में बस्ती का नहीं आया है। फीस वगैरह तो इनका नॉमिनल होगा, इनका नॉमिनल होगा। अभी इनकी वेबसाइट कुछ खास नहीं है, और ना ही वेबसाइट इनका बना हुआ आई थिंक। ठीक है, ये बस्ती का पता नहीं क्या क्या है, बट जस्ट लीव आउट दैट, लीव ऑल दिस थिंग्स। बट ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ संदीप भैया, आप बात तो सही कह रहे थे, बात तो आपने बिल्कुल फतेह की कही थी। ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस ऐड नहीं हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑल दिस कॉलेज विल ऐड। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बस्ती नहीं, अगर तुम ऑल लोकेशन में जाके देखो ना, ऑल लोकेशन, किसी लोकेशन में जाके देखो, ऑल लोकेशन में जाओ तुम, और तुम पहुंच जाओ बस्ती के अलावा गोंडा में पहुंच जाओ। जो मैंने तुम्हें से जैसा कि मैंने तुम्हें गोंडा के बारे में बताया था कि गोंडा में भी इस बार राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, तो तुम कोर्स सेलेक्ट कर लो अपना बीटेक, और बीटेक के बाद से सर्च कर लो। देखो REC गोंडा भी स्टार्ट हो चुका है, ये भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंतर्गत ही आएगा। और अगर नो योर कॉलेज पे तुम जाओगे, तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी कि इंस्टीट्यूट का कोड क्या है, इन्होंने कोड वगैरह सब बता उसका डिफाइन वो कर दिया है, कोड वगैरह सारा दे दिया है। अभी लोगो इनका नहीं आया है, क्योंकि अभी इसी साल से स्टार्ट होने वाले थे। अगर मैं इसमें कोर्स की बात करूं, तो देखो इसमें भी कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल स्टार्ट होने वाला था, इसमें से भी 240 सीट बढ़ा था। बट अभी पता नहीं इस बार से ये लोग क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, ये जो नो योर कॉलेज वाली चीज है ना, बड़ी काम की चीज है। ये नो योर कॉलेज वाली जो चीज है ना, बड़ी काम की चीज है। तुम्हें यहाँ से बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। जैसे मान लो तुम्हें अपने शहर में कॉलेज देखना है, जैसे अगर तुम्हें अपने शहर में कॉलेज देखना है, कौन से शहर से हो तुम, कोई एक अपना शहर बता दो। चलो एक अपना दे दे देख ले लेते हैं, गाजियाबाद ले लेते हैं। गाजियाबाद, गाजियाबाद में गवर्नमेंट नहीं, गाजियाबाद में तो प्राइवेट ही कॉलेज है। कोर्स कर लेते हैं बीटेक, बीटेक करने के बाद ब्रांच कोई भी हो सर्च कर लो। यहाँ पे तुम्हें ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, ABS फलाना ढिमकाना अजय कुमार गर्ग, ये सारा आ जाएगा। तुम किसी भी कॉलेज को ढूंढो, और यहाँ से बहुत सारी चीजें तुम्हें इसके बारे में मिल जाएंगी। पहली बात, इनके मैनेजमेंट के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। कोर्सेज कौन कौन सा कराता है, यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कितना टोटल इनटेक है। ओके, कभी कभी इसमें ऐसा रहता है कि चीज़ें ना वो भी नहीं हुई होती हैं, मतलब चीज़ें अपडेटेड भी नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब जैसे इनका CGPA क्या है, तो
तो इनको E++ से एग्रेडिएशन मिला है नैक के द्वारा, और एनबीए ने जो एग्रेडिएशन दिया है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल को एग्रेडिएशन अभी इनके पास है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें मिल जाएगा कि इसमें कितने पीसी हैं, कितने क्या है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फीस के बारे में तुम्हें फीस तो इनके वेबसाइट से जाके पता चल जाएगा। प्लेसमेंट के बारे में भी तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि ऑफ कैंपस कितनी कंपनियां विजिट की थी और एवरेज पैकेज कितना है। ठीक है, हालांकि इनका एवरेज पैकेज जो यहाँ पे दिखता है बहुत कम दिखता है। ठीक है, इसे देख के तुम मायूस मत हो जाना, इनका हाईएस्ट पैकेज भी बहुत कम दिखता है। तो आई डोंट नो, हो सकता है डेटा अपडेटेड ना हो, या हो सकता है रियलिटी में ये हो कि हो सकता है ये ऑन कैंपस वाला ही बस जोड़ते हो। ठीक है, ये ऑन कैंपस वाला ही जोड़ते हो, पर ये तुम्हें दिख रहा होगा कि 770 में से 600 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और गैलरी में जाओगे तो यहाँ के बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। अब मुझे पता है तुमने प्लेसमेंट देख लिया, अब तुम्हारे मन में चिल्ल होगी कि एक बार संदीप भैया से पूछा जाए कि भैया क्या है सच में है, तो मैं इस पे कोई खास कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तुम लोग मेरा सर खा जाओगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी सर खा जाएंगे। बट चलो, अगर तुम्हें ये लगता है तो थोड़ा सा हम आईआईटी लखनऊ का देख लेते हैं। कहाँ गए लखनऊ? लखनऊ, लखनऊ में अगर हम कॉलेज उठाते हैं तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज उठा लो, कोर्स बीटेक उठा लो। ठीक है, ऑल ब्रांच कर लो। सेलेक्ट करने के बाद से आपको आईटी लखनऊ जैसा एक शानदार कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इनका एग्रेडिएशन जो है, इनको एनबीए से इनकी इतनी सारी ब्रांचेस एग्रेडिएटेड है, बाकी सारी ब्रांचेस एग्रेडिएटेड नहीं है। फीस हटाओ, प्लेसमेंट के बारे में प्लेसमेंट उन्होंने कुछ दिया नहीं है क्योंकि वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा। हालांकि इस पे जो डेटा रहता है वो सही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रहता है। अब किस नजरिए से रहता है, जस्ट लीव ऑल दिस थिंग्स। पर आपको आइडिया चल, अगर आपको किसी अपने शहर में कॉलेज ढूंढना हो तो आप यहाँ से ढूंढ लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम और आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में, अच्छा, जो सीट इंक्रीज चल रहा था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो सीट इंक्रीज चल रहा था उसमें मैं बता दूं कि गवर्नमेंट में सीट्स घट गई हैं काफी अच्छी खासी, खासकर यूनिवर्सिटीज में जो सीट्स थी वो काफी ज्यादा घट गई हैं। और प्राइवेट की बात कर लेता हूं, तो प्राइवेट में सीटें बढ़ी हैं, बहुत काफी अच्छा खासा बढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, प्राइवेट में तो सीट बढ़ गई, लेकिन जो टॉप के कॉलेज हैं, टॉप के कॉलेज हैं जैसे जेएसएस हो गया, एकेजी हो गया, काइट हो गया, गलगोटिया हो गया, जीएल बजाज हो गया, एबीएस हो गया, इसमें काइट में कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, गलगोटिया में कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, ब्रांच किसी में नहीं बढ़ाया। ब्रांच किसी में नहीं बढ़ा है, ब्रांच किसी में नहीं बढ़ा है। सिर्फ गलगोटिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस बढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस बढ़ी हैं। जेएसएस वगैरह में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, एकेजी वगैरह में कुछ खास ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। और ब्रांचेस बढ़ी हैं, तो प्राइवेट में सीट्स बढ़े हैं, गवर्नमेंट्स में नहीं बढ़ी हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि 4-5 अगर आरईसी आ जाए तो फायदा हो जाए, वैसा हुआ नहीं। ठीक है, अब आई डोंट नो, एकेटीयू की वेबसाइट्स पे तो उन कॉलेजों को लिस्ट कर दिया गया है, पर अभी तक उनको चॉइस फिलिंग में नहीं लेके आया गया है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज में काफी घाटा हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे कट ऑफ पे, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग गवर्नमेंट देख रहे थे उनको सतर्क हो जाना है, क्योंकि इस बार जिनकी थोड़ी हाई रैंक है, 4 लाख से ज्यादा, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, और जो लोग सीएससी गवर्नमेंट में चाह रहे थे, उनको दिक्कत होगी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना बैकअप लेके चलिएगा। हो सकता है कि आपका एडमिशन मुश्किल हो इस साल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीएससी देख रहे हैं तो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज बहुत लो रैंक तक एडमिशन दे रही थी, केएमसी वगैरह, वो ऑलरेडी जा चुकी हैं। अब चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का कट ऑफ और एआईटीएच का कट ऑफ लगभग लगभग सेम जाता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कट ऑफ और आरईसी का कट ऑफ लगभग लगभग सेम जाता था, तो इस बार आरईसी पे भी, आरईसी के कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और लखनऊ लखनऊ यूनिवर्सिटी के कट ऑफ पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनके कट ऑफ पे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सॉरी लखनऊ कह रहा हूँ, आरईसीज में और एआईटीएच के कट ऑफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो लोग आईटी वाले हैं, केनआईटी वाले हैं, बीआईटी वाले हैं, उनके कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके लेवल की कोई भी कॉलेज छोड़ के नहीं गई है, तो इनके कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादातर।
इम्पैक्ट पड़ेगा उनका। इनमें तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई लो ही चला जाए, लेकिन इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा आरईसी में और एआईटीएच में। और चूंकि चौधरी चरण सिंह के कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और अदर यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ पे भी इस बार थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ना पड़े तो ही बेहतर है, ठीक है। अब देखते हैं। और रही बात प्राइवेट में, तो प्राइवेट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट वालों को फायदा ही होगा, तो उनको परेशान होने की इनको फायदा ही होने वाला है, तो इनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको मामला समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो लोग एफडब्ल्यू वाले हैं, मैं एफडब्ल्यू वालों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई थोड़ा सा कॉलेजों की संख्या बढ़ाइए, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रिफर कर सकते हैं अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हालांकि प्राइवेट में इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनियां नहीं आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को भी सीएसई के लिए जाना पड़ता है, सीएसई वालों के साथ ही प्लेसमेंट में बैठना पड़ता है, या फिर आप दूसरा काम ही कर सकते हैं कि आप एमटेक करने के लिए जा सकते हैं या एमएस करने के लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के एक चॉइस फिलिंग के बारे में था। और ये वीडियो सच में गाइस तुम यकीन मानो, ये वीडियो चॉइस फिलिंग के लिए काफी है। आप जो मैंने पीडीएफ दिया है उसको आप फॉलो करिए, आप इस पीडीएफ को फॉलो करिए, बहुत हेल्प मिलेगा। और इस पीडीएफ को बेस्ट वे में यूटिलाइज कैसे करना है उसकी वीडियो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।